Hello students, I am Drashti Patel from Saraswat International Academy. I teach statistics of 12 commerce. Chapter number 2 Linear Correlation Part 8. In previous video we learned rank correlation. Example 16. Today I teach example 17. The owner of chain of mobile phone shop selling the mobile phone of various brand invited an expert person. The owner asked him the check and ranked 10 different mobile. Okay, here 10 different mobile. So n equal to 10. Okay, regarding its camera and battery efficiency. The ranks given by the expert to 10 mobile phone of different brands are given below. ओके यहाँ देखो आप कितने मोबाइल फ़ोन लिए हैं 10. ओके हियर 10 मोबाइल फ़ोन. रैंक फॉर कैमरा. ओके यहाँ भी ऑलरेडी आपको RX दे दिया है बिकॉज रैंक वर्ड्स यूजिंग. ओके एंड रैंक फॉर बैटरी माने X डिनोटेड बाय कैमरा एंड Y वेरिएबल डिनोटेड बाय बैटरी. सो आपको यहाँ RX और RY दे दिया है. Find the rank correlation coefficient between the efficiency of camera and battery of the mobile phone. So first n equal to 10 because the rank are already given. So prepare a table as follow to compute the rank correlation coefficient. First of all we write mobile phone. Okay, then RX, उसके बाद RY, बाद में फॉर्मूला लिखते हैं. फॉर्मूला हमारा क्या है? R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1. आप फॉर्मूला में देख सकते हो हमें क्या चाहिए? n चाहिए. तो n तो ऑलरेडी हमारे पास है. दूसरा सिग्मा डी स्क्वायर चाहिए. तो d कहाँ से मिलेगा? d का फॉर्मूला क्या है हमारा? कैपिटल RX माइनस RY. तो d की कॉलम मिलेगी और उसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? d स्क्वायर. सो फर्स्ट वी राइट d. चलो d इक्वल टू क्या है फॉर्मूला? RX माइनस RY. सो फर्स्ट 3 माइनस 6 आंसर इज माइनस 3. 5 माइनस 4 आंसर इज 1. 8 माइनस 9 आंसर इज माइनस 1. 4 माइनस 8 आंसर इज माइनस 4. 7 माइनस 1 आंसर इज 6. 10 माइनस 2 आंसर इज 8. 2 minus 3 answer is minus 1. 1 minus 10 answer is minus 9. 6 minus 5 answer is 1 and 9 minus 7 answer is 2. Now total 0. Okay, now d square. D square equal to minus 3 into 3 9. 1 into 1 1. Minus 1 into minus 1 1. Minus 4 into minus 4 16. 6 into 6 36. 8 into 8 64. 1 into 1 1. 9 into 9 81. 1 into 1 1. 2 into 2 4 and total 2 1 4. अभी हम यही वैल्यू फॉर्मूला में लिखेंगे. सो फर्स्ट 1 एज इट इज़ माइनस 6. चलो सिग्मा डी स्क्वायर कितना आया? 214. सो 214 अपन n इक्वल टू 10 है और n स्क्वायर 10 इंटू 10 100. सो 100 माइनस 1. चलो 1 एज इट इज़ 6 इंटू 214 1284 अपन 990 बिकॉज 99 माइनस 10. सो 990. उसके बाद 1 एज इट इज़ माइनस 1284 अपन 990. सो 1.2970. सो आंसर इज माइनस 0.2970. सो आर की वैल्यू क्या मिली? अप्रोक्सीमेटली माइनस 0.30. ओके, यहाँ आंसर देखो नेगेटिव आया. द वैल्यू ऑफ आर इज नेगेटिव एंड नियर टू 0. इट्स सो partial negative correlation. So it can be said that according the expert review, if camera is efficient then its battery is less efficient, and if battery is efficient then its camera is less efficient for mobile phone checked by him. Now example 18. The principal of a school has conducted the test for 5 students selected in a sample to judge the relation between knowledge of mathematics and memory ability in the subject of history of the students. The rank given to these 5 students in the subject of mathematics and history are given below.
फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन रैंक ऑफ टू सब्जेक्ट यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन। चलो पहले तो यहाँ n इक्वल टू कितने हैं, तो n इक्वल टू कितने हैं 5 है, बिकॉज कितने स्टूडेंट है, नंबर ऑफ 5 स्टूडेंट। ओके, रैंक इन मैथमेटिक्स ऑलरेडी यहाँ ऑलरेडी रैंक दे दिया है, सो आर एक्स इक्वल टू रैंक इन मैथमेटिक्स एंड आर वाई इक्वल टू रैंक इन हिस्ट्री, सो आर वाई भी दे दिया है। सो फर्स्ट वी राइट स्टूडेंट, देन आर एक्स क्या है 2 5 1 4 3, आर वाई क्या दिया हमें 4 1 5 2 3। चलो उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे डी, बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या है आर इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपन एन ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस 1, सो वी नीड डी स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट डी, और डी का फॉर्मूला क्या है आर एक्स माइनस आर वाई। सो फर्स्ट 2 माइनस 4 माइनस 2 5 माइनस 1 4 1 minus 5 minus 4 4 minus 2 2 3 minus 3 0, so total is 0. Now d square, okay, so d square equal to 2 minus 2 into minus 2 4 4 4 are 16 minus 4 into minus 4 16 2 into 2 4 and 0, so total is 14. okay, चलो ये वैल्यू हम फॉर्मूला में रख देते हैं। सो 1 माइनस 6 एज इट इज सिग्मा डी स्क्वायर कितना मिला 40, सो 40 अपन एन इक्वल टू 5 स्टूडेंट है, सो 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 1, सो 1 एज इट इज 6 इंटू 40 240 अपन 25 माइनस 1 24 इंटू 5 120, ओके, सो 1 माइनस 240 अपन 120, आंसर इज 2, सो 1 माइनस 2 इक्वल टू minus 1. Since the performance of 5 students in mathematics and history are exactly in opposite order, we get because r equal to minus 1. Now example 19. The singing talent of 5 singers A, B, C, D and E was judged by 2 judges in the singing competition. The rank assigned the 5 singer are as follow. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ कितने सिंगर है 5 सिंगर है, ओके, तो n इक्वल टू 5। यहाँ जजेस ने हमें रैंक दिया है कैसे, लेकिन A B C D E हिसाब से दिया, ओके। फाइंड द सिमिलरिटी बिटवीन द डिसीजंस ऑफ 2 जजेस फ्रॉम द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो सिंगर, यहाँ रैंक ऑलरेडी ऊपर लिखा है तो देख सकते हो आप रैंक, मान इसका मतलब क्या होता है कि सिंगर सी को फर्स्ट रैंक दिया है जजिस 1 ने, और जजिस 2 ने कौन सा रैंक दिया बी रैंक दिया है। वैसे सिंगर ए को सेकंड रैंक मिला है और जजिस 2 ने सिंगर सी को सेकेंड रैंक दिया। यहाँ सिंगर बी को जजिस 1 ने थर्ड रैंक और डी को थर्ड रैंक जजिस 2 ने दिया है। वैसे सिंगर ई को जजिस 1 ने फोर्थ रैंक दिया और जजिस 2 ने फोर्थ रैंक ए को दिया है। वैसे सिंगर डी को फिफ्थ रैंक जजिस 1 ने दिया और सिंगर ई को फिफ्थ रैंक जजिस 2 ने दिया। वापस एक्सप्लेन करती हूँ, यहाँ 1 2 3 4 5 इज़ अ रैंक है, ये क्या है आपके रैंक, और ये जजिस ने जो दिए है माने ए बी सी डी ई सिंगर है, ओके। वापस फर्स्ट रैंक किसे किसे मिला है, यहाँ जजिस 1 ने सी को दिया और बी को फर्स्ट रैंक दिया जजिस 2 ने। यहाँ सेकेंड रैंक सिंगर ए को जजिस 1 ने दिया और सिंगर सी को जजिस 2 ने दिया। वैसे थर्ड रैंक जजिस 1 ने बी को दिया और जजिस 2 ने डी को दिया। वैसे फोर्थ रैंक जजिस 1 ने ई को दिया, जजिस 2 ने ए को दिया। वैसे फिफ्थ रैंक जजिस 1 ने डी को दिया और जजिस 2 ने ई को दिया। मैंने यहाँ बाजू में लिखा, आप देख सकते हो, यहाँ सिंगर ए बी सी डी ई रैंक। वापस आर ए यहाँ देख सकते हो सेकेंड रैंक, ए को कौन सा रैंक मिला जजिस 1 से, ये क्या है आर एक्स है और ये क्या है आपका आर वाई। सेकेंड रैंक ए को कौन सा रैंक मिला सेकेंड,
ओके। बी को कौन सा रैंक मिला? थर्ड। सी को कौन सा रैंक मिला? फर्स्ट। डी को कौन सा रैंक मिला? फिफ्थ। और ई को कौन सा रैंक मिला? फोर्थ। वैसे जजेस बाय 2। ओके। ए को कौन सा रैंक मिला? 4। बी को कौन सा रैंक मिला? फर्स्ट। सी को कौन सा रैंक मिला? सेकेंड। डी को कौन सा रैंक मिला? थर्ड एंड फिफ्थ। ई को कौन सा रैंक मिला? फिफ्थ। ओके। वैसे ये सॉर्ट आउट करना है। चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वापस मैं एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पहले तो सिंगर लिख लो, A B C D E। ओके। चलो वापस यहाँ RX एंड RY। चलो A को कौन सा रैंक मिला? सेकेंड, सो सेकेंड। B को कौन सा? थर्ड, सो थर्ड। C को फर्स्ट, D को फिफ्थ, E को फोर्थ रैंक मिला। ओके। वैसे ही RY, A को फोर्थ रैंक मिला, B को फर्स्ट रैंक, C को सेकेंड रैंक, D को थर्ड रैंक एंड E को फिफ्थ रैंक। ओके। ये सॉल्व करने के बाद आपको D इजीली फाइंड कर सकते हो। सो D इक्वल टू RX माइनस RY एंड देन D स्क्वायर भी आपको पता है। सो टोटल ऑफ D स्क्वायर इक्वल टू 14। ओके। नाउ फॉर्मूला R इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर अपन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। सो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है? 14। सो 14 अपन एन इक्वल टू 5, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 1। सो 1 माइनस 6 इंटू 14 84 अपन 25 माइनस 1 24 इंटू 5 120। सो 1 माइनस 0.7। सो आंसर इज 0.3। द वैल्यू ऑफ R इज पॉजिटिव एंड नियर टू 0. This is the partial positive correlation. Thus, it can be said there is a less agreement between the judges. Their opinion different to same extent. Now, example 20. To know the relation between abilities of the student of a school in the subject of statistics and accountancy. The teachers of both the subjects have taken a sample of 8 students. Okay, 8 student के sample लिए, so n equal to 8 and following information was obtained. ओके। वेरिएबल x में आप देख सकते हो मार्क इन स्टैटिस्टिक्स x। ओके। यहाँ आपको रैंक नहीं दिया तो रैंक हम खुद से देंगे। ओके। उसके बाद मार्क्स इन अकाउंटेंसी, वेरिएबल y दिया है तो यहाँ भी हमें रैंक देना होगा। नाउ कैलकुलेट द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन द मार्क्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मार्क्स ऑफ अकाउंटेंसी। चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 1 to 8 रोल नंबर लिख लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिस्टिक्स के मार्क लिख लिए, आप देख सकते हो 78 36 98 25 75 82 90 एंड 62। चलो रैंक कैसे देना है? तो इसमें ये जो स्टैटिस्टिक्स के मार्क्स है उसमें सबसे बिगेस्ट वैल्यू कौन सी है? तो 98 है। क्या है? 98। तो 98 को हम फर्स्ट नंबर देंगे। चलो उससे छोटे नंबर कौन सा है? 90 है। कौन सा है? 90। सो 90 को हम सेकेंड नंबर देंगे। उससे छोटा 82 सो थर्ड नंबर। उससे छोटा 78 सो फोर्थ नंबर। उससे छोटा 75 सो फिफ्थ नंबर। उससे छोटा 62 सो 6। उससे छोटी नंबर कौन सा है? 36 सो 7। उससे छोटी वैल्यू कौन सी है? 25 सो 8। जो सारे ऑब्जर्वेशन को रैंक दे दिया। नाउ अकाउंटेंसी के मार्क्स देखो 84 51 91 60 68 62 86 एंड 55। चलो यहाँ भी सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन से हैं? 91। सो इसे 1 नंबर दिया। उसके बाद 86 सेकेंड। उसके बाद 84 थर्ड। उससे माने छोटी वैल्यू लेनी पड़ती है। ओके। नाउ 84 से छोटा कौन सा है? 68 सो फोर्थ। उससे छोटा 62 सो फिफ्थ नंबर। उससे छोटा 60 सो 6। उससे छोटा 55 सो 7। उससे छोटी 51 सो 8। चलो यहाँ भी एक भी ऑब्जर्वेशन रिपीट होता नहीं है। ओके। तो हमने रैंक देके RX और RY फाइंड कर दिया। उसके बाद हम इजीली D फाइंड कर सकते हो। D का फॉर्मूला हमारा क्या है? RX माइनस RY। सो फर्स्ट 4 माइनस 3 1 7 माइनस 8
-1, 1 - 1, 0, 8 - 6, 2, 5 - 4, 1, 3 - 5, -2, 2 - 2, 0, 6 - 7, -1. Now total is 0. Now d square, 1 into 1, 1, -1 into -1, 1, 0 into 0, 0, 2 into 2, 4, 1 into 1, 1, -2 into -2, 4, 0 into 0, 0, and -1 into -1 is 1. नाउ टोटल इज 12. चलो अभी यहाँ आप देख सकते हो R इक्वल टू फॉर्मूला क्या है हमारा, 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वेयर अपन n स्क्वेयर -1. सो 1 6 एज इट इज सिग्मा डी स्क्वेयर क्या है 12. सो 6 इंटू 12 अपन n कितना है 8. सो 8 स्क्वेयर 64 -1. So 1 - 6 into 12, 72, 64 - 1, 63 into 8, 504. Therefore, 1 - 72 divided by 504, answer is 0.1429. So 0 - 8575. So round figure value क्या आई 0.86. Okay. The value of R is close to 1. So it can be said that there is a high degree of positive correlation between the rank obtained from the marks of statistics and accountancy. If a student is having more less marks in statistics, then his marks in accountancy are also more less. This may not always happen for each student. Okay. Here homework for you. यहाँ मैंने आपको 3 सम एंड यहाँ एक 4th सम और भी मैंने यहाँ आपको सम दिए हैं. वो सारे सम आपको होमवर्क में अपने नोटबुक में सॉल्व करने हैं. ओके. चलो मैंने लास्ट वीडियो में जो आपको होमवर्क दिया था तो उसके सारे आंसर मैंने यहाँ आपको दिए हैं. तो ये आपको सबको टैली करने हैं. थैंक यू.